हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद ट्रिपल ए सर्वर के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल पी के लिए अगर हम बात करें, प्रीवियस में जो वीडियोस हमने कंप्लीट की है उसमें सबसे पहले ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन कंप्लीट किया है। उसके बाद में मैंने ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है पैप के साथ, वन वे एंड टू वे दोनों के साथ, एक लैब के साथ प्रॉपर। और आफ्टर दैट अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब है, ट्रिपल ए एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है, मीन्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ट्रिपल ए का मीनिंग है, फर्स्ट ए मीन्स ऑथेंटिकेशन, सेकेंड ए मीन्स ऑथराइजेशन एंड थर्ड ए का मतलब है अकाउंटिंग। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं सबसे पहले अगर सिस्को की बात करूं तो सिस्को में मैं राउटर के ऊपर ट्रिपल ए इनेबल कर सकता हूं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रिपल ए न्यू मॉडल डिसेबल होता है। अगर मैं आपको चेक कराऊं कि सबसे पहले R1 राउटर पे मैं आ जाता हूं और इस पर मैं शो रन करता हूं, तो शो रन करने से मैं आपको चेक करा सकता हूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ट्रिपल ए न्यू मॉडल इनेबल, मीन्स ट्रिपल ए डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के ऊपर। अगर मुझे इसको इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी कमांड चलानी पड़ती है, ट्रिपल ए न्यू मॉडल, राइट। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, इस कमांड की हेल्प से आप ट्रिपल ए को इनेबल कर सकते हैं राउटर के ऊपर। देखिए ट्रिपल ए सर्वर बनाने के पीछे रीज़न क्या है, इस बात को समझिए। इन ट्रिपल ए में सभी मीनिंग आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट ए का मतलब है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे तो लॉगिन करने के टाइम पे, जब वो लॉग ऑन हो उस टाइम पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो विदाउट, क्योंकि उसका यूज़र नेम पासवर्ड अगर ऑलरेडी सर्वर पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी तभी वो ऑथेंटिकेट होगा, अदरवाइज ऑथेंटिकेट होगा नहीं तो यूज़र काम नहीं कर पाएगा। मतलब जो अनट्रस्टेड यूज़र है या अनट्रस्टेड कोई यूज़र आईडी है वो लॉग ऑन नहीं होगी। तो फर्स्ट ए से चेक होता है ऑथेंटिकेशन और सेकेंड ए पे चेक होगा ऑथराइजेशन। अगर मान लेते हैं कि सपोज यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है तो क्या होगा, सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद अब उस यूज़र को क्या क्या ऑथराइजेशन है, मतलब वो यूज़र क्या काम कर सकता है। लेयर 1 इंजीनियर है, लेयर 2 इंजीनियर है, लेयर 3 इंजीनियर, जिस लेवल का इंजीनियर होगा उस तरीके की उसके पास ऑथराइजेशन होंगी काम करने की। जैसे लेयर 1 इंजीनियर है, उसके पास कुछ सेलेक्टेड कमांड्स चलाने का ऑथराइजेशन होता है। लेयर 2 के पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कमांड्स चला सकता है। कुछ इंजीनियर्स ऐसे सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास और सिक्योरिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स या उन कमांड्स को वो रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंड ए, मैं इन ट्रिपल ए के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ए में तो ऑथराइजेशन हो गया, लाइक यूज़र नेम पासवर्ड, जब आप लॉगिन करने जाते हो तो उसको एक ऑथराइज किया जाता है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं। सेकेंड ए का मतलब है ऑथराइजेशन, फर्स्ट वाले में ऑथेंटिकेशन, सेकंड का मतलब है ऑथराइजेशन, मीन्स इस यूज़र को कितनी एक्सेस है, कितनी कमांड्स ये रन करा सकता है, कौन कौन सी कमांड्स रन करा सकता है। और जो थर्ड ए का मतलब है वो है अकाउंटिंग। देखिए जब यूज़र को आपने सबसे पहले वेरीफाई कर लिया यूज़र नेम और पासवर्ड से, सेकेंड नंबर पे उसको ऑथराइज भी कर दिया कि वो क्या क्या काम कर सकता है, इसका मतलब यूज़र अब लॉग इन कर जाएगा। यूज़र जब लॉग ऑन हो गया उसके बाद जो वो टास्क करता है, उसके बाद जो वो कॉन्फ़िगरेशन करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है, वो आ जाती है उसकी अकाउंटिंग में, वो आ जाती है उसकी अकाउंटिंग में। जो थर्ड ए का मतलब है वो अकाउंटिंग है। तो इस तरीके से अभी हम सिस्को राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इस पे हम ट्रिपल ए मॉडल इनेबल कर सकते हैं। वैसे तो मैं अभी ये कस्टमर एंड का राउटर दिखा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे नो करता हूँ, ठीक है। और इसको नो करने के बाद मैं जो सर्विस प्रोवाइडर एंड का राउटर है उस पर ट्रिपल ए मॉडल को इनेबल कर देता हूँ, राइट। सर्विस प्रोवाइडर एंड के राउटर पे आ गया मैं और यहाँ पे ट्रिपल ए, सिंपल है। ट्रिपल ए मॉडल को इनेबल करने का मतलब ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड रन करानी पड़ेगी, ठीक है, डन। इसको इनेबल करने के बाद अब मुझे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ट्रिपल ए का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जब भी कोई यूज़र कस्टमर साइड में लॉगिन करेगा तो कस्टमर साइड में लॉगिन करने के बाद इसका मतलब उस यूज़र की डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, उसको क्या क्या ऑथराइजेशन है, ये सारी डिटेल सर्वर पे प्रेजेंट होगी, राइट। तो देखिए इस ट्रिपल ए को जो मैनेज कर सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हो ट्रिपल ए कैन बी डन विद दीज टू सर्वर्स। वन इज
रेडियस सर्वर एंड सेकेंड इज टकैक्स सर्वर। वन इज रेडियस सर्वर, देखिए मैं इसकी राइटिंग पैड नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आप नोट डाउन कर सकते हो इसको कि ट्रिपल ए जो है वो कैन बी डन विद 2 सर्वर्स। सबसे पहली बात है रेडियस सर्वर और टकैक्स सर्वर। अब यूज़ क्या है, आप ऐसे समझिए कि कस्टमर एंड है, ये कस्टमर एंड है। इधर अगर कोई यूज़र लॉग ऑन करेगा, ठीक है, तो लॉग इन करने का मतलब उस यूज़र की इंफॉर्मेशन किसी न किसी सर्वर पे होगी तभी तो ऑथेंटिकेट होगा। तो उसके लिए एक रेडियस सर्वर बनाया जाता है और एक टकैक्स सर्वर बनाया जाता है। देखिए दोनों का काम एक ही है, ऑथेंटिकेट करना, ट्रिपल ए मॉडल को फॉलो करना। बट जो रेडियस सर्वर, अगर फर्स्ट मान लेते हैं रेडियस सर्वर है, रेडियस सर्वर ओपन स्टैंडर्ड है और जो टकैक्स सर्वर है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। जो रेडियस सर्वर है, अभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियस सर्वर जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है और जो टकैक्स सर्वर है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। नेटवर्क के अंदर मान लेते हैं कि हजारों यूजर्स हैं, 1000+ यूजर्स हैं, जिन यूजर्स की यूजर आईडी और पासवर्ड्स क्रिएट होते हैं, राइट। अब इन यूजर आईडीज और पासवर्ड को ऑथराइज करने के लिए, मीन्स ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए ये सारी चीज़ें सर्वर पे मेंटेन की जाती हैं। इसलिए सेंट्रलाइज सर्वर क्रिएट किया जाता है कि सभी की रिक्वेस्ट, जितने भी यूजर्स लॉग ऑन करें उन सभी की रिक्वेस्ट डायरेक्टली रेडियस सर्वर पे पहुंच जाए या टकैक्स सर्वर पे पहुंच जाए, जो सर्वर कॉन्फ़िगर किया गया है ट्रिपल ए मॉडल के लिए, राइट। तो इस तरीके से रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं और टकैक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन राउटर के ऊपर ट्रिपल ए मॉडल कैसे इनेबल करते हैं वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राउटर पे ट्रिपल ए मॉडल इनेबल कर लेते हैं, राइट। और ट्रिपल ए मॉडल इनेबल करने के बाद मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद ट्रिपल ए, ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद ट्रिपल ए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ट्रिपल पी का जो रोल है, मतलब जैसे अभी तक मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात करूं तो मैं आपको शो करके दिखा सकता हूं कि ऑलरेडी मैंने ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन इनेबल कर रखा है। और इनेबल करने की वजह से मैं आपको दिखाऊं कि शो आईपी राउट करता हूं प्रीवियस के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास /32 के साथ 2020.1 की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं 20 को पिंग कराऊंगा तो मैं 20 तक रीचेबल हूँ, राइट। सीरियल इंटरफेस पे मैंने डिफरेंट नेटवर्क्स असाइन कर रखे, लेकिन उसके साथ साथ ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन इनेबल कर रखा है। अगर शुरू से आप वीडियोस देख रहे हो, लास्ट के 2 वीडियोस कंप्लीट किए, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ओके। तो अब फाइनली आईएसपी राउटर के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और जब भी आईएसपी राउटर के पास रिक्वेस्ट आए, किसकी, कस्टमर की रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, आईएसपी राउटर के पास। किस बात के लिए, कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर दिया जाए, ठीक है। तो आईएसपी राउटर इस रिक्वेस्ट को आप जैसे सेट करेंगे कि पहले रेडियस सर्वर पे भेजना चाहता है तो रेडियस पे भेज सकते हैं, या पहले टकाक्स पे भेजना चाहता है तो टकाक्स पे भेज सकते हैं। आफ्टर दैट ये लोकल डेटाबेस से भी इसको रिजॉल्व कर सकता है। मीन्स लोकल डेटाबेस का मतलब, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन इस राउटर पे भी प्रेजेंट है तो इधर से भी उसको ऑथराइज कर देगा, मीन्स ऑथेंटिकेट कर देगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन पीपीपी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो लैब कर रहे हैं वो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद ट्रिपल ए की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई एक लिस्ट का नाम दे देते हैं, सपोज मैं आईटी इंडेक्स दे देता हूँ, राइट। और आईटी इंडेक्स देने के बाद अभी आप क्या दे सकते हो, फर्स्ट नंबर पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रेडियस सर्वर की इंफॉर्मेशन है आपके पास कि पहले रिक्वेस्ट रेडियस पे जानी चाहिए। अगर रेडियस डाउन हो, मीन्स रेडियस डाउन होने का मतलब रीचेबल ना हो, तो सेकंड रिक्वेस्ट कहाँ चली जानी चाहिए, टकैक्स सर्वर पे चली जानी चाहिए। अगर टकैक्स सर्वर रीचेबल ना हो तो रिक्वेस्ट कहाँ चली जानी चाहिए, इस राउटर के लोकल डेटाबेस से रिक्वेस्ट, जो भी उसकी क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए यूज़र की। तो पहले नंबर पे मैं ये कमांड देता हूँ ग्रुप, और मैं ये दे देता हूँ सपोज रेडियस, राइट। पहली रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रेडियस सर्वर पे। अगर रीचेबल है तो इससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस सर्वर से के पास यूज़र नेम और पासवर्ड बताता है कि दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, क्या बताता है, इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो क्वेरी फिर टकैक्स सर्वर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि रेडियस सर्वर प्रेजेंट है। अगर रेडियस नॉट रीचेबल है, अनरीचेबल है, एट दैट टाइम जो क्वेरी जाएगी वो जाएगी टकैक्स सर्वर पे, टकैक्स सर्वर पे।
और अगर टेकएक्स सर्वर भी नेटवर्क के अंदर रीचेबल नहीं है तो क्वेरी लोकल डेटाबेस से रिजॉल्व हो जाएगी। इस कमांड का ये मीनिंग था, राइट? क्लियर हो गई बात? और इस कमांड के इस मीनिंग के बाद अब यूजर नेम पासवर्ड, तो क्योंकि अगर इसके लोकल डेटाबेस से टेकएक्स सर्वर और रेडियस सर्वर तो है नहीं, अगर इसके लोकल डेटाबेस से रिजॉल्व करना है तो उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो यूजर नेम मैं दे देता हूं सपोज IPST एंड पासवर्ड दे देता हूं सिस्को, राइट? यूजर नेम पासवर्ड असाइन कर दिया मैंने। फाइनली मैं ये मान के चलता हूं कि जब भी कस्टमर साइड पे जब रिक्वेस्ट आएगी कि यूजर नेम और पासवर्ड यूजर नेम IPST को वेरीफाई कर दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस कमांड सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी, रेडियस सर्वर पे जाएगी, रेडियस सर्वर अनरीचेबल, टेकएक्स सर्वर अनरीचेबल, देन फाइनली लोकल डेटाबेस में जो हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है, इससे जो उसका क्वेरी है वो रिजॉल्व ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मीन्स यूजर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ओके, तो अब P की बात कर रहे हैं तो फिर इंटरफेस सीरियल 1/0 पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी पड़ेगी। P ऑथेंटिकेशन पैप, मैंने इससे पहले आपको पैप बताया था और पैप के साथ ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट का नेम दे सकते हो। जो लिस्ट मैंने बनाई है ये लिस्ट नेम था IT इंडेक्स। यहाँ पे यूज एन ऑथेंटिकेशन लिस्ट विद दिस नेम, जो नेम मैंने असाइन किया था, मैंने यहाँ पे वो नेम दे देता हूँ मैं, IT इंडेक्स, राइट। देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जब मैं R1 से रिक्वेस्ट करूँगा तभी लाइन प्रोटोकॉल अप होगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं वेट कर लेते तो क्या करेंगे, क्लियर कमांड इसमें चला सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है क्लियर PPP ऑल, राइट। इसकी हेल्प से दो आपका जो PPCP नेगोशिएशन है वो रीसेट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया, इधर से भी देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया। अभी मैं शो IP राउट करूँ, देखिए ध्यान से, शो IP राउट कर लेता हूँ तो इधर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही 2020.1 की, तो इसका मतलब रीचेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अभी लाइन प्रोटोकॉल, क्योंकि मुझे कस्टमर एंड से रिक्वेस्ट भी तो करनी है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया फाइनली, और इंटरफेस सीरियल 1/0, राइट, इंटरफेस सीरियल 1/0, वेट अ मिनट, इंटरफेस सीरियल 1/0। अब इधर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, P, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, PPP सेंट यूज़र नेम क्या सेंड कर रहा हूँ मैंने जो दिया था वो IPST दिया था, और पासवर्ड जो दिया था मैंने कि पासवर्ड जो रहेगा वो सिस्को रहेगा, राइट। ये जो रिक्वेस्ट है मैं कस्टमर एंड से किसको भेज रहा हूँ, AAA सर्वर के लिए। AAA सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AAA सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सी कमांड काम करेगी, ध्यान से रखिए, ये कमांड जो इंटरफेस सीरियल 1/0 जो AAA सर्वर का है उस पर रिक्वेस्ट इन करेगी, और फाइनली ये लिस्ट चेक होगी। ऑथेंटिकेशन से पहले क्या होगा, ऑथेंटिकेशन टाइम पे IT इंडेक्स नाम की लिस्ट चेक होगी, और इस IT इंडेक्स नाम की लिस्ट के साथ मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट गो ऑन रेडियस एंड आफ्टर दैट गो ऑन टेकएक्स सर्वर, राइट। और अगर इन दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, अनरीचेबल है, तो लोकल डेटाबेस से क्वेरी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। लोकल डेटाबेस के अंदर इसके यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, राइट। तो मैं अगेन R1 राउटर पे आ जाता हूँ और एंटर करता हूँ, राइट। लाइन प्रोटोकॉल अप होना चाहिए, राइट, लाइन प्रोटोकॉल अप हो जाना चाहिए। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इधर से रिक्वेस्ट की है तो सबसे पहले रेडियस पे रिक्वेस्ट गई होगी, आफ्टर दैट रेडियस अनरीचेबल, देन टेकएक्स पे रिक्वेस्ट गई होगी, वो भी अनरीचेबल, आफ्टर दैट लोकल डेटाबेस से क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है, और फाइनली आपके पास जो लाइन प्रोटोकॉल है वो अप हो जाता है। अब आप शो IP रूट करिए, शो IP रूट कर लिया आपने, राइट, शो IP रूट करिए, 20 की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप 20 को ईजिली पिंग करा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, राइट। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं AAA की। AAA सर्वर, हमने R2 को AAA सर्वर बना रखा है, बट अगर आपको लगता है कि रेडियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट तो अलग हो गया और टेकएक्स सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट अलग हो गया, लेकिन AAA सर्वर पे रेडियस और टेकएक्स की इंफॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी,
राइट, कि टकएक्स सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, या की क्या है टकएक्स सर्वर या रेडियस सर्वर की, ये तो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ये पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से रेडियस सर्वर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिंपल है। रेडियस सर्वर आप किसका बना रहे हो, सपोज मैं आईटी इंडेक्स का ही रेडियस सर्वर बना रहा हूँ, राइट। मैंने एंटर कर दिया और उसका एड्रेस IPv4 के साथ, और एड्रेस करने के बाद जो भी एड्रेस, सपोज मान लेते हैं टकएक्स सर्वर का IP एड्रेस 115.1.1.1 है, राइट, और उसका जो भी की हो, क्योंकि सिक्योरिटी की भी होगा, सिक्योरिटी की मान लेते हैं कि ABC@123, डन। इस तरीके से किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये रेडियस सर्वर की इंफॉर्मेशन दी है मैंने AAA सर्वर पे कि अगर AAA पे कोई क्वेरी आ रही तो रेडियस सर्वर तक पहुंच जाए 115.1.1.1 पे। ओके, अब मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। फाइनली अब मैं टकएक्स सर्वर के बारे में बता देता हूँ। टकएक्स सर्वर की बात करें, ये देखिए टकएक्स सर्वर हो गया, और इस टकएक्स सर्वर का नाम दे देते हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स ही है तो आईटी इंडेक्स रख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एड्रेस IPv4, राइट, वेट, IPv4, और टकएक्स सर्वर का IP एड्रेस मान लेते हैं 222.1.1.1 है, ओके। और इसका जो की है वो की है, कोई रख लेते हैं सिस्को @123, राइट। इस तरीके से मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगर कर दी, लेकिन रेडियस सर्वर जो बना होगा वहाँ तक रिक्वेस्ट जाने के लिए मैंने इस AAA सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन अटैच कर दी विद की, टकएक्स की भी इंफॉर्मेशन अटैच कर दी विद की। इस तरीके से हम AAA सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और देखा जाए तो मैंने आपको AAA की जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसी के थ्रू किस तरीके से ये ऑथेंटिकेट हुआ है कस्टमर विद हेल्प ऑफ ट्रिपल पी। तो सारी चीज़ें आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।